मेहंदी होता है वो पूरा दिन लॉस सैंटोस में रिक्शा चलाता है और रात को जितने भी पैसे जमा होते हैं उनको अपनी तिजोरी में डाल देता है। और फिर एक रात को जब मौसम बहुत ज्यादा खराब होता है तो तीन दोस्त जिनका नाम जैक, लेमर और फ्रैंकलिन होता है उनकी गाड़ी रास्ते में बंद पड़ जाती है। मौसम खराब होने की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। अरे वो तो देखो, एक घर है, हमें रात को उधर ही रुकना होगा। वो सब मिलकर उस बूढ़े बाबा के घर रात गुजारने के लिए जाते हैं। अरे वो हमारी गाड़ी खराब हो चुकी है और ऊपर से मौसम भी बहुत ज्यादा खराब है। क्या आप आज की रात हमें अपने घर में रहने देंगे? अरे कोई बात नहीं, आओ आओ इसको अपना ही घर समझो। वो तीनों दोस्त बाबा के घर पे जाके सो जाते हैं। लेकिन आधी रात को जैक उठ जाता है और उसको वो तिजोरी दिखाई देती है जिसको देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती है। अरे लेमर उठ जा, बाबा के घर में एक तिजोरी पड़ी हुई है, हम इसको लूटकर भाग जाएंगे। अरे बहुत ज्यादा मस्त प्लान है, हम तो माला माल हो जाएंगे और फ्रैंकलिन यहाँ पे फंस जाएगा। वो दोनों मिलकर बाबा की तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इतने में बाबा आ जाते हैं। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? हमें बाबा को भी ठिकाने लगाना होगा। वो दोनों मिलकर बाबा को मार डालते हैं और उसकी लाश को ऑटो के अंदर डालकर खाई से नीचे फेंक देते हैं और खुद पैसा लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। और दूसरी तरफ फ्रैंकलिन वैसे का वैसा ही सोया रहता है। अरे यार, फाइनली सुबह हो चुकी है और मुझको लगता है कि आज का मौसम तो काफी ज्यादा अच्छा है। रात को तो मौसम बहुत ज्यादा खराब था। अरे लेमर, अरे जैक, ये दोनों कहाँ पे चले गए? ये तो यहाँ पे सोए हुए थे और मुझे कहीं पे बाबा भी नहीं दिखाई दे रहे। अरे बाबा, अरे आपने हमारी मदद की है, अभी आप कहाँ पे चले गए हो? अरे बाबा, अरे ये क्या? ना तो मुझे कहीं पे बाबा दिखाई दे रहे और ना ही जैक और लेमर। अरे लेमर, कहाँ पे चले गए हो तुम लोग? अरे ये क्या, घर में तो कोई है नहीं। यहाँ पे तो एक तिजोरी खुली पड़ी हुई है और नीचे इतना सारा खून। मुझे घर से बाहर जाके देख लेना चाहिए। अरे यार, मुझे ये दानू कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे। आखिर ये दानू चले तो चले कहाँ पर गए हैं? अरे वो तो देखो, मेरी गाड़ी वैसे की वैसे ही यहाँ पर खड़ी है और इन दानू का नामो निशान नहीं है। और ऊपर से मुझे वो बाबा भी दिखाई नहीं दे रहे। अरे पता नहीं वो बाबा कहाँ पे चले गए। अरे यार, मुझे अब कैसे भी करके अपने घर पे जाना होगा। अरे जल्दी से अपने घर पे जाने का कोई तरीका ढूंढता हूँ। और उस रात को उस बाबा की डेड बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है। डेड बॉडी गायब होने के बाद उसकी आत्मा उस ऑटो के अंदर चली जाती है और वो एक ऑटो बन जाता है। जो सामने की मौत का सबब बना है, अब मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ जान से मार डालूंगा। अरे यार, मुझे जल्दी से इस गाड़ी को रिपेयर करना होगा क्योंकि काफी ज्यादा रात हो चुकी है और मुझे जल्दी से गाड़ी को रिपेयर करके अपने घर पे जाना होगा। और वैसे भी आज का काम मेरा खत्म हो चुका है। अरे गाड़ी तो रिपेयर हो चुकी है, अभी जल्दी से गाड़ी को बंद करता हूँ और अपने घर के लिए निकल जाता हूँ। अरे यार, इतनी ज्यादा रात हो चुकी है और यहाँ पे मेरे को कोई बंदा दिखाई नहीं दे रहा। अब मुझे लगता है कि मुझे किसी ऑटो का वेट करना होगा। जैसे ही कोई ऑटो या रिक्शा आएगा तो उस पे बैठ के अपने घर पे जा सकता हूँ। अरे बाप रे, फाइनली ऑटो आ चुका है। अरे ऑटो वाले भैया, रोको रोको, मुझे भी अपने साथ ले चलो। अरे बिड़ू, इस ऑटो वाले की इतनी हिम्मत मेरे को टक्कर मारेगा? आज तो तू जिंदा नहीं बचेगा ऑटो वाले। अरे बाहर निकल ऑटो से। अरे ये क्या, ऑटो के अंदर तो कोई बैठा हुआ ही नहीं है। अरे किधर गया इसका ड्राइवर? अरे ऑटो वाले। अरे मुझे लगता है कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो। अरे तो तू इधर छुपा है। अरे उस रात को तुम लोगों को मैंने अपने घर पे सोने के लिए जगह दी, लेकिन तुम लोगों ने उसके बदले में मेरे साथ क्या किया? अरे ये नहीं हो सकता बुड्ढे, तू तो मर गया था, अब जिंदा हमारे सामने कैसे आ गया? अरे ये गायब कहाँ पे हो गया? अरे तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जैसे तुमने मुझे मारा था ऐसे ही मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। अरे
अरे यार आज का मौसम तो काफी ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैं अपने घर के बाहर इस मौसम को एंजॉय कर रहा हूँ। अरे सिंचिन पिंचिन तुम लोग ऊपर क्या कर रहे हो? ये ब्रेक भी मस्ती कर रहे हैं। अरे हाँ ना ब्रेक भैया। अरे मिस्टर पोपो अभी तक आपका खाना तैयार नहीं हुआ, हमें जल्दी से खाना तैयार करके दे दो। अरे जल्दी जल्दी खाना बनाता हूँ तुम लोगों के लिए। ये गाइस देखो तो सही, मैंने कितना ज्यादा मस्त वाला रैप बना दिया। अभी मैं और पिक्चर इसके ऊपर से छलांग मारेंगे। ये देखना चाहे मेरा जलवा। अरे ये ले। अरे बाप रे, सिंचन ने तो बहुत ज्यादा ऊंची छलांग मारी है। अब पिंचर की बारी है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मस्ती करता हूँ। अरे फ्रैंकी भैया देखो मेरी टाइम को, ये लो। अरे यार ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। अरे सिंचन पिंचन इतनी ज्यादा मस्ती ना करो कि तुम लोगों को चोट ना लग जाए। अरे आलू ले लो, केले ले लो, सब्जी ले लो। अरे मैं भी कितना ज्यादा पागल हूँ, इतनी ज्यादा रात को यहाँ पे बोल रहा हूँ। काफी ज्यादा रात हो चुकी है, अब मुझे लगता है कि मुझे अपने घर पे जाना होगा। अरे सब्जी की दुकान बंद करके अपने घर पे चला जाता हूँ। अरे हाँ ये प्लान काफी ज्यादा अच्छा है। अरे जल्दी से सब्जी की दुकान को बंद करता हूँ। अरे ये क्या, इतनी बड़ी गाड़ी यहाँ पे क्या करने आ गई है? मुझे लगता है कोई कस्टमर आया है। अरे इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर से इतना छोटा सा बंदा। अरे भाई साहब आपको क्या चाहिए? अरे आप तो सब्जी देखने के लिए चले गए हो। अरे मुझे अच्छे अच्छे से फल दे दो और सारी की सारी सब्जियां भी डाल दो। अरे क्या मतलब है आपका, सारी सब्जियां डाल दूं? अरे हाँ ना, सारी की सारी सब्जियां भी डाल दो और केले भी डाल दो। अरे अच्छा ठीक है, मैं आपको सब्जियां और केले डाल के दे देता हूँ। अरे कितना ज्यादा अजीब बंदा है, सारी की सारी सब्जियां अपने सर पे लेके जा रहा है। अरे जल्दी से देख लेता हूँ। अरे बाप रे, ये कस्टमर तो जा चुका है। अब मुझे अपनी दुकान को बंद करके यहाँ से जाना होगा, रात तो काफी ज्यादा हो गई है। अरे दुकान तो मेरी बंद हो चुकी है, अब मुझे अपने घर के लिए निकलना होगा। अरे ये तो देखो मेरी किस्मत कितनी ज्यादा अच्छी है, सामने से एक ऑटो आ रहा है। मुझे इस ऑटो के अंदर बैठकर जाना होगा। अरे जैक, मेरा तुम्हारे साथ कुछ पुराना हिसाब किताब है, चलो उसको चुकता कर लेते हैं। अरे इस बुड्ढे को तो हमने मार डाला था, लेकिन ये जिंदा कैसे हो गया? अरे तुम्हें क्या लगता है कि मैं जिंदा हूँ? अरे ये क्या, ये बुड्ढा कहाँ पे गायब हो गया? अरे बुड्ढे, अरे ये क्या, ये अचानक से कैसे गायब हो गया? अरे जैक, अब मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे से डरना चाहिए। अरे मुझे लगता है कि ये ऑटो मुझे मार डालेगा, मुझे यहाँ से भाग कर जाना होगा। अरे जल्दी से यहाँ से भागता हूँ। अरे जैक, और तेज भागो, मेरे से डर के भागो तुम। अरे ये कोई आम ऑटो नहीं है, ये कोई आत्मा वाला ऑटो है। अरे बचा लो मुझे कोई। अरे फ्रैंकलिन का घर आ गया। अरे फ्रैंकलिन मुझे बचा लो। अरे यार सिंचन पिंचन, बाहर से तो बहुत ज्यादा जोर से चीखने की आवाज आ रही है। ये फ्रैंकी भी, ये आवाज किसकी हो सकती है? अरे यार मुझे क्या पता ये आवाज किसकी है। अरे फ्रैंकी भैया तो जाके देखते हैं ना। अरे हो ना सिंचन पिंचन, जल्दी से आ जाओ, जाके देख लेते हैं कि आखिर पैर है तो है कौन। अरे ये तो जैक है। अरे जैक तू ठीक तो है? अरे फ्रैंकलिन, ये ऑटो मुझे मार डालेगा, इसके अंदर आत्मा है। फ्रैंकलिन आत्मा। ये फ्रैंकी जैक भैया को क्या हो गया? अरे यार मुझे क्या पता इसे क्या हो गया है। ये बोल रहा है कि इस ऑटो के अंदर कोई आत्मा है जो इसको मार डालेगी। अरे फ्रैंकी भैया ऐसे कैसे हो सकता है, इसके अंदर कोई आत्मा है? अरे हाँ ना, जैक मर चुका है, अब तुम सब भी मरोगे। अरे यार सिंचन पिंचन देखो तो सही, ये ऑटो यहाँ पे फंस चुका है। अरे फ्रैंकी भैया ये किलर ऑटो है, इसने हमें टक्कर मारी और यहाँ पे फंस गया है। हमें यहाँ से भागना होगा। फ्रैंकी भैया ये मौका बहुत ही ज्यादा अच्छे वाला है। अरे हाँ ना सिंचन पिंचन, तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये किलर ऑटो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर ये यहाँ से निकल गया तो ये हम सबको मार डालेगा। हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा, इससे पहले कि वो वहाँ से आजाद हो जाए। अरे फ्रैंकी भैया जल्दी जल्दी भागते हैं यहाँ से। अरे सिंचन पिंचन भागते रहना, नहीं तो ये ऑटो हम सबको मार डालेगा। अरे फ्रैंकी भैया, अरे नहीं पिंचन, अरे सिंचन हमें भागना होगा, नहीं तो ये किलर ऑटो हम सबको मार डालेगा। ये फ्रैंकी भैया मैं थक चुका हूँ, मैं और तेज नहीं भाग पाऊंगा। फ्रैंकलिन भागो और तेज भागो, आज तुम्हें मेरे से कोई नहीं बचा पाएगा। अरे तुम हो तो हो कौन और हमारी जान के पीछे क्यों
क्यों पड़े हुए हो? हमने तुम्हारे साथ ऐसा भी क्या कर दिया? अरे फ्रैंकलिन, तुम लोगों ने मेरे साथ नहीं किया तो फिर किसने किया है? अरे फ्रैंकलिन, अब तुम्हें कुछ याद आया? अरे तुम तो वही बाबा हो जिसके घर पे हमने अपनी रात गुजारी थी, लेकिन तुम हम सबको क्यों मार रहे हो? अरे तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ? तुम सब ने मिलकर मुझे मारा और मेरी खून पसीने की कमाई भी लेकर भाग गए। अरे बाबा, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जब मैं तुम्हारे घर पे उठा था तो लैमर और जैक के साथ साथ तुम भी गायब थे। अरे मैं गायब नहीं हुआ था, उन लोगों ने मुझे मार के खाई में फेंक दिया था। अरे बाबा, ये जो कुछ भी हुआ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है और उन लोगों के साथ उस दिन के बाद से मेरा कोई कॉन्टेक्ट भी नहीं है।